नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शरीर के एक बहुत ही अहम हिस्से की। जी हाँ, तंत्रिका तंत्र यानी हमारा नर्वस सिस्टम। बिल्कुल। इसके बिना तो ना हम सोच सकते हैं, ना कुछ महसूस कर सकते हैं, ना हिलडुल सकते हैं। सही कहा। ये पूरे शरीर का कंट्रोल सिस्टम है एक तरह से। हमारे पास कुछ सामान्य विज्ञान के नोट्स हैं और आज हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम आखिर है क्या, कैसे काम करता है। हाँ, मतलब इसकी बनावट, इसके हिस्से और पूरा काम करने का तरीका। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि हमारे हर विचार, हर एहसास, हर हरकत के पीछे यही सिस्टम है। चलिए, इसको थोड़ा और करीब से जानते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है उसे कहते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, हाँ। और इसका मुख्य काम है सोचना, समझना, याद रखना और साथ ही शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें तालमेल बिठाना, उनके काम को कंट्रोल करना। अच्छा, तो इन नोट्स के हिसाब से इसके दो मुख्य भाग हैं, मतलब बड़े तौर पर। हाँ, बिल्कुल। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS कहते हैं। CNS, इसमें क्या क्या आता है? इसमें हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। ये समझिए कि यह हमारा मेन कंट्रोल सेंटर है। अच्छा, मतलब हेड ऑफिस जैसा। हाँ, कह सकते हैं। यहीं सारी जानकारी आती है, प्रोसेस होती है और यहीं से निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा भाग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, वो क्या है? हाँ, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि PNS एक तरह से नसों का जाल है। जाल? हाँ, जो CNS को मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाकी पूरे शरीर से जोड़ता है। ये संदेश लाने ले जाने का काम करता है। ओह, अच्छा, मतलब ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है। एकदम सही। ये शरीर के अलग अलग हिस्सों से, जैसे आपकी त्वचा से, आँखों से, कानों से जानकारी CNS तक पहुंचाता है। सेंसरी जानकारी। हाँ, संवेदी जानकारी। और फिर जो CNS निर्देश देता है उन्हें मांसपेशियों और ग्रंथियों तक वापस ले जाता है ताकि बॉडी रिएक्ट कर सके। तो ये आना जाना लगा रहता है? बिल्कुल, ये पूरा दो तरफा रास्ता है। तो इसी आने जाने के आधार पर PNS के भी दो हिस्से बताए गए हैं, एक संवेदी और दूसरा चालक। जी है, संवेदी खंड यानी सेंसरी डिवीजन। इसका काम है शरीर के हिस्सों से सेंस करके जानकारी CNS तक लाना। मतलब इनपुट? हाँ, इनपुट। इसमें दैहिक संवेदी तंतु होते हैं, जैसे त्वचा से दर्द या स्पर्श का सिग्नल, और आंतरंगीय संवेदी तंतु भी, जो अंदरूनी अंगों से जानकारी लाते हैं। और चालक खंड? मोटर डिवीजन? वो ठीक उल्टा करता है। वो CNS से निर्देश लेता है और शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचाता है जिन्हें काम करना है। जैसे कि हाथ हिलाना या कुछ बोलना। हाँ, बिल्कुल, जैसे मांसपेशियों को निर्देश देना या ग्रंथियों को। इसमें भी दैहिक चालक तंतु जो हमारी इच्छा से चलने वाली मांसपेशियों तक जाते हैं और आंतरंगीय चालक तंतु जो अंदरूनी अंगों, ग्रंथियों तक जाते हैं। समझ गया। तो ये तो हो गए रास्ते, पर इन रास्तों पर चलने वाली नसें मतलब तंत्रिकाएं, क्या वो भी अलग अलग होती हैं? हाँ, उनके काम के आधार पर नसें भी मुख्य रूप से 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की? कौन कौन से? पहली है संवेदी या अभिवाही नसें। इन्हें एफेरेंट भी कहते हैं। ये सिर्फ जानकारी अंदर CNS तक लाती हैं। सिर्फ इनपुट? हाँ। दूसरी है चालक, प्रेरक या अपवाही नसें, इफेरेंट नसें। ये सिर्फ निर्देश CNS से बाहर ले जाती हैं। सिर्फ आउटपुट? बिल्कुल। और फिर तीसरी होती है मिश्रित नसें, मिक्स्ड नर्व्स। मिश्रित मतलब ये दोनों काम करती हैं, लाना भी और ले जाना भी? जी हाँ, और यही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हमारे ज्यादातर जटिल काम इन्हीं मिश्रित नसों की वजह से हो पाते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? एक साथ हो रहे हैं और इसमें मिश्रित नसों का बड़ा रोल है। वाह, ये तो कमाल का तालमेल है। हाँ, बहुत ही अद्भुत सिस्टम है ये। अच्छा, इन नोट्स में कुछ और छोटी छोटी बातें भी हैं परीक्षा दृष्टि से, जैसे पसीने से सिर्फ पानी ही नहीं निकलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। पसीने के जरिए शरीर से कई जरूरी तत्व भी निकलते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन भी। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि पसीना सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं है, बल्कि शरीर के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से भी जुड़ा है। और एक और बात है, अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन यानी निराविशन के बारे में। इसमें किडनी का रोल बताया गया है। हाँ, स्रोत के अनुसार किडनी इसमें भूमिका निभाती है। वैसे लिवर भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, पर यहाँ किडनी का उल्लेख है।
किडनी का मुख्य काम तो वैसे लवण और जल का उत्सर्जन कंट्रोल करना है। हाँ, वो भी लिखा है। और ये भी कि शरीर का सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। जी, और उत्सर्जन तंत्र को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये शरीर से हानिकारक चीजें बाहर निकालकर अंदर का माहौल ठीक रखता है। और ये माहौल ठीक रखना नर्वस सिस्टम के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, अगर शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाएं, तो नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आज हमने समझा कि ये तंत्रिका तंत्र कितना फैला हुआ और कितना जरूरी है, सिर्फ सोचने समझने के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर को चलाने के लिए। हाँ, ये मास्टर कंट्रोलर है। इसके मुख्य भाग हैं सीएनएस और पीएनएस, और ये संवेदी और चालक नसों के जरिए लगातार हर पल जानकारी का आदान प्रदान करते रहते हैं। बिल्कुल, और शरीर के बाकी सिस्टम जैसे उत्सर्जन तंत्र, वो भी इसे ठीक से काम करने में मदद करते हैं। यानी ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल लेकिन उतना ही कुशल सिस्टम है। हाँ, हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, हर एक सेकंड के लिए ये बहुत जरूरी है। इसकी जटिलता ही इसकी खूबी है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, ये जो संदेश हैं संवेदी और चालक, ये नसों में कितनी तेजी से दौड़ते होंगे? हाँ, ये सोचना वाकई दिलचस्प है। उनकी रफ्तार क्या होगी? क्या वो बिजली की तरह तेज होते हैं? शायद अगली बार इस पर बात करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। जी, नमस्कार। नमस्कार।